तो चलो यार ये 3 क्रिप्ट अरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नॉट दैट डिफिकल्ट जो हमने पहले करी थी, पर स्टिल थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने के लिए। Okay, question number 1 is plus this is here, right? Now we have to find out the value of each of the alphabet. अब मेरे को तुम यार ये बताओ कि अगर यहाँ से डेफिनेटली, बिकॉज देखो h प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं जीरो ही मानू, h प्लस जीरो इज इक्वल टू e, अगर ये है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दो अल्फाबेट सेम नहीं हो सकते, यानी डेफिनेटली यहाँ से एक कैरी आया है, ठीक है। और अगर यहाँ से एक कैरी आया है तो ऑब्वियसली जब ये अगला नंबर है यहाँ पे सिमिलरली ये t प्लस जीरो इज इक्वल टू h, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भी इस पे एक कैरी गया होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या h 8 हो सकता है? देखो अगर ये 8 होता, अगर एक कैरी भी आता, तब भी ये जो वैल्यू है आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, सिंगल डिजिट रहता। अगर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो इसको 2 डिजिट नंबर होना पड़ेगा, और 2 डिजिट होने के लिए h को 9 होना पड़ेगा, और यहां से एक कैरी आएगी, ठीक है। तो मैं मानता हूं h मेरा क्या हो गया, 9 हो गया, h हो गया 9, एक यहां से कैरी आया तो e की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और यहां पे एक कैरी आया है, क्योंकि मेरा h 9 है तो जो मेरा t है वो कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, देखो h अगर 9 है तभी यहां से एक नंबर कैरी होगा, तो ये वैल्यू 0 होगी और आगे कैरी जाएगा। अगर आगे कैरी किया, h की वैल्यू 9 है तो t को क्या होना पड़ेगा, 8, तो t मेरा जो है वो 8 हो गया, h जो मेरा है वो 9 है, e की वैल्यू जो है वो 0 है, और e को अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूं तो वो एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी कि मेरी जो s की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, बिकॉज 0 तो हो नहीं सकता, तो s की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, और s मेरा हो गया 5, 5 5 10, एक कैरी आया, मैं आ गया यहाँ पे। अब मेरे को बताओ अगर ये नंबर कैरी फॉरवर्ड करता है, अगर ये सेम है, तो देखो ये 5 5 तक तो हो नहीं सकता, बिकॉज 4 4 पे कैरी नहीं आएगा, 4 4 8 होता है, एक आगे आएगा तो 9 ही होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये नंबर जो है 5 से बड़ा होगा। अगर मैं इसको 5 से बड़ा करता हूं, देखता हूं, चलो फर्स्ट वैल्यू चेक करता हूं, 5 से बड़ा नंबर अगला 6 होगा, 6 6 पुट करता हूं तो कितना हो गया, 12, 2, एक कैरी, तो आर की वैल्यू 3, वो मैंने किसी को दे नहीं रखी, तो आई मान लो 6 हो गया, एक कैरी आया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 3, आई 6, आर की वैल्यू 3। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h प्लस e प्लस r प्लस e, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुम सॉल्व कर लेते हो, h की वैल्यू कितनी है 9, e की वैल्यू कितनी है 0, r की वैल्यू कितनी है 3, e की वैल्यू कितनी है 0, तो 9 प्लस 3 आंसर इज 12, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। ज्यादा इसमें कुछ समझने का था भी नहीं, बहुत इजी था, अगर थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो गई होगी तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गो प्लस 2 इज इक्वल टू आउट। तो अगर ये 2 डिजिट नंबर और यहाँ पे एक कैरी है, तो मेरे को ये पता है o की वैल्यू 1 है, मैंने o की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 2 हो गया। अब क्योंकि ये कैरी हुआ है तो यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये 8 होगा या 9 होगा, बिकॉज अगर ये 7 हुआ, 7 प्लस 2 अगर मैं करता हूं तब भी कितना होता है, u की वैल्यू 9, पर क्योंकि यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो इसलिए ये 8 हो सकता है या फिर 9। 8 अगर ये मैं करता हूं तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, u की वैल्यू कितनी हो गई 0, और एक कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल से 9 नहीं हो सकता, 9 प्लस 2 तो 11 आएगा, तो g की वैल्यू कितनी हुई, g की वैल्यू हुई 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 0, और एक कैरी। अब तुमसे कोई पूछे o प्लस u प्लस t की वैल्यू क्या है, o की वैल्यू कितनी है 1 है, u की वैल्यू कितनी है 0 है, t की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आंसर आ गया 3। बहुत सिंपल सा ये भी, चलो ये भी हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। मैं देखा ना स्पीड कितनी हम फास्ट कर सकते हैं, अगर हम चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होता, स्टार्टिंग से सीरीज देखी हो, तो हम थोड़ी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। अब ये है ई ई ई टी एल एल। अब देखो यहाँ पे यार एक चीज देखो, ये दो नंबर सेम है, यहाँ पे एल एल आ रहा है और ये दो नंबर भी सेम है, तो इसमें मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखो बिकॉज अगर मान लो मैं एल को 0 पुट करता हूं, सपोज मैंने एल को 0 पुट किया, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, यहाँ पे 0 आने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, पर ये 0 हो और ये 0 हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो और कौन सा तरीका है अगर यहाँ पे 0 लाऊं, अगर मैं सपोज मैंने फर्स्ट नंबर में स्टार्टिंग से करूं, मैंने एल को 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, ये 0 तभी पॉसिबल है, तब ये 0 ये हो नहीं सकता, ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और कौन सी वैल्यू पे यहाँ पे 0 आ सकता है, अगर ये वैल्यू सेम हो, 5 पे आ सकता है। तो अगर मैं सपोज ई को 5 भी पुट करता हूं, तो 5 5 10, ये कितना हो गया 0, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, ये ई की वैल्यू 5 है और ये एल की वैल्यू 0,
इस L को 0 बनाने के लिए यहाँ पे E5 आना, T की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए, पर T 5 नहीं हो सकता बिकॉज E है 5, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे यहाँ पे, मैं L को जो है यूं 0 पुट नहीं कर पाऊंगा। चलो 1 पुट करके देखते हैं। अगर मान लो मैंने L को अगली वैल्यू पुट करी 1, तब क्या पॉसिबिलिटी, अगर मान लो इसको 1 पुट किया, तो ये 1 तभी आ सकता है जब ये 0 0 हो और आगे से एक कैरी हो, ठीक है। पर ये बताओ जब यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये कैसे पॉसिबल, अगर ये 1 है, अगर तो यहाँ पे 1 आने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 आने के लिए या तो ये 0 0 हो और एक कैरी आया हो, पर 0 0 और एक कैरी जब आता है तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे 1 का तो सवाल ही नहीं और कैरी का सवाल ही नहीं, कैरी में 0 0 में 1 नहीं हो सकता, और अगली वैल्यू में 1 कब आ सकता है, अगर E 5 हो, अगर मैं E को 5 पुट करूं, 5 5 10 अगर मैं मानूं यहां से एक कैरी आया है तो वैल्यू 11 हो सकती है, तो अगर मैं इसको 5 पुट करता हूं क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, हाँ 1 बिल्कुल आ सकता है। अगर T की वैल्यू मेरी 6 होगी, 6 + 5 11, 1 कैरी, 5 5 10 1, ये मेरे यानी कि T की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, और यहां से एक कैरी आया है, और L की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, तो 6 + 1 7 + 1 8, तो A की वैल्यू कितनी होगी 8। अब तुमसे कोई पूछे A + L की वैल्यू बताओ, A की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, L की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, सारे इन्फोसिस की पजल्स से जो इन्फोसिस एग्जाम में आए हुए हैं। इन्फोसिस में एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, जिसका मैं पावर प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल इन्फोसिस की प्लेसमेंट की ड्राइव करता हूँ, इसमें नॉर्मली एप्टीट्यूड पे फोकस होता है, तो मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चन इसके आते हैं, और अगर ये आपका सही होता है तो डेफिनेटली 80% जो कट ऑफ होता है आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, पर जिनका ये गलत हो गया उनके कोई चांस नहीं है इन्फोसिस के एप्टी क्लियर करने में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज बनाए रखना है यार, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और आराम से सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बस बी विद मी, टेक केयर, बाय।